हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। बहुत से लड़के जिनके पास कॉपी किताब सब कुछ है पढ़ना चाहते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे भी कुछ वीडियो वगैरह बनाना चाहिए ताकि हमारे जो प्यारे साथी हैं उनको कुछ मदद मिल सके। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो हम बेसिक मैथ से पूरा लास्ट तक पढ़ाना चाहेंगे आप लोगों को। और तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले हैं जो याद होने चाहिए। ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला फार्मूला ये है और दूसरा ये है। इन दोनों फार्मूले के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद सारे फार्मूले आप रट लेना है। बिना फार्मूले रटे आप लोगों को कोई सवाल हल नहीं होगा। ये फार्मूले रटने के बाद केवल थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आप लोगों को और सारे सवाल अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग अब सवाल पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि ये इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। 66 को a मानो 66 a है। ये a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी में इसको लिखेंगे। तो a 66 प्लस 34, अभी नया नया स्टाइलर यूज कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी बाद में हो सकता है इसकी एक्यूरेसी हम सही करने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी। तो 66 में हम 34 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 100 आता है। और 66 में हम 34 घटाते हैं तो क्या आता है? 34 टू 36, फिर 30 जोड़ देंगे तो 32 आता है। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकंड, बी आंसर 3200। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो आपने देखा फार्मूले से कितने इजीली सवाल लग गई। अभी हम लोग तीसरी सवाल पे, अपनी सेकंड सवाल पे चलते हैं। इसमें भी वही है। इसको आप लोगों को करना होगा। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में इसको करके देखिए। फार्मूले नोट डाउन करके एक रफ में पहले या तो याद हो, संभव तो याद कर लीजिए या फिर बगल में रख लीजिए। तो यहाँ भी वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्म में हम रखते हैं 999 प्लस 998, ठीक। और इधर क्या रखते हैं? 999 माइनस 998, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से 999 में 998 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको दोनों को जोड़ लेंगे। इसको दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 999 और 998। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 1000 से ज़्यादा आएगा। और किसी भी ऑप्शन, देखो ये पहला ऑप्शन, ये भी 1000 से कम है, ये भी 1000 से कम है, ये भी 1000 कम है, यही ज़्यादा है तो यही आएगा। जाहिर सी बात है 1997। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1997। हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। आपको ऐसे भी अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इसको सोच लेना कि अगर इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो 999 में 1 भी जोड़ देंगे तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको इतना जोड़ना है। तो कोई भी ऑप्शन 1000 ज़्यादा नहीं है, केवल यही वाला ऑप्शन है। तो यही
आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जब यही आंसर हो जाएगा, अब हम अपनी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सी है। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। और इस नेक्स्ट सवाल को हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ये भी a गुणे a है माइनस b गुणे b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, अर्थात a प्लस b और a माइनस b है। ठीक है, तो a प्लस b लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94। ठीक है, अब 106 में 94 हम जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 200 और 200 मल्टीप्लाई बाई 106 में 94 हमने घटा दिया तो कितना आया, 6 12। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 का 0 में 0, 0 में 0, 12 दूनी 24। कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हमें फार्मूले का यूज करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला रहा। अभी जब अपना ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें एक फार्मूला आप लोग वहाँ पर देखेंगे, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पहले फार्मूला देख लीजिए कि इसके मतलब होता क्या है, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है इसके बराबर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4ab हमने a माना है 589 को और b माना है 187 को, तो नीचे भी a 589 है और b क्या है 187 है। ab से ab कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल 4। कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा। तो इस फार्मूले को जब आप रखेंगे 589 के स्थान पर a बराबर 589 मान लीजिए और b को मान लीजिए 187। ठीक है, अभी 4ab हो गया ऊपर, क्योंकि फार्मूले पे आप रखेंगे, फार्मूला याद रखना, फार्मूले पे रखेंगे तो ऊपर 4ab है नीचे ab है, ab से ab कट जाएगा और 4 आपका आंसर बच जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, a, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही हुआ। अभी हम अपनी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 6th सवाल जो होगी, 5th सवाल, इसमें क्या देखना है, इसमें लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग बता सकते हैं किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। किसका है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें a क्या है 4 5 6 प्लस b क्या है 1 4 4, इसका होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो 456 में 144 हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 456 में 144 जोड़ने पर हमारा आता है 600। 600 का होल स्क्वायर। अभी हम 600 का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, 600 का होल स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले तो देखिए इसमें जीरो कितने हैं, जीरो हैं इसके 2, तो 0 2 हैं तो 2 का 2 गुना 0 लिख लो, 1 2 3 4 और फिर 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3,60,000 आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में। ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिखते कैसे हैं, देखना ये है हमको। और a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिखते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक ना, ये लिखते हैं।
नीचे क्या दिख रहा है आप लोगों को, नीचे 963 का 2 बार लिखा है, नीचे 963 2 बार लिखा है, यानी ए 2 बार लिखा है, ए स्क्वायर हो गया। माइनस में 963 गुणे 137 अर्थात ए बी हो गया। फिर क्या लिखा है, 137 2 बार लिखा है अर्थात बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो ये ऊपर नीचे सेम हो गया, ये कट गए। हमारे पास बचता क्या है, ए प्लस बी। तो ए क्या है 963 ए है, और बी क्या है 137। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि दो संख्याएं ही अधिकतर ऐसे सवालों में रहती हैं, एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। अब 963 में 137 हमको जोड़ना है, आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए कितना होगा, मेरे लिए थोड़ा हार्ड है क्योंकि कैलकुलेशन में इतना करता नहीं हूँ। अभी 963 में 137 जोड़ने पे अप्रॉक्स लगा लीजिए, 1000 से ज़्यादा ही आएगा। तो 1000 से ज़्यादा इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, अर्थात 1000 ही आंसर नहीं आएगा इसका। इसका कितने आंसर आएगा, 1000 हमने गलत लिखा है, 1100, 1000 से ऊपर ही आएगा। अभी हम लोग इधर क्या कर देते हैं, इसको 1100 कर देते हैं। 963 में 137 जोड़ने पर 1100 आंसर आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलें। ओके, अभी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल इसमें क्या दिख रहा है, एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। दो संख्याओं में हमेशा ए बी मानना है। तो अगर एक संख्या का 2 बार गुणा हुआ है तो ए स्क्वायर हो जाता है। इधर भी देखो, एक संख्या का 2 बार गुणा हुआ ए स्क्वायर, फिर एक संख्या का 2 बार गुणा हुआ है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा गलत टच हो गया, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के लिए इधर इसको यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा मेरा स्टाइलर काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने खुद से बनाया है इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक ना। और नीचे क्या लिखा है 112। तो ए प्लस बी क्या है 256 प्लस 144, 256 माइनस 144, ठीक ना, बट्टी 112। ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, अपने आप से सॉल्व करिए। हम 1 मिनट का टाइम आप लोगों को देते हैं। हुआ सॉल्व। तो अब इसको जोड़ते हैं हम लोग। 256 प्लस 144 कितना होता है, 256 प्लस 144 400। 400 गुणे इसमें 256 में 144 घटाए 112, नीचे भी 112। 112 से 112 कट गया, अपना क्या आंसर आ गया 400। 400 आंसर आया, 400 ऑप्शन है, हाँ ये है। तो ये सारी सवालें आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो ऐसी ही सवालें आपके यूपी टेट और एसएससी जीडी, यूपी पेट और रेलवे ग्रुप डी में आने की संभावनाएं हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आप सभी को इन सबको तैयारी करने के लिए मैं, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अभी एक सवाल आती है, ये देखो, ये हमारे जो फार्मूले हमने अभी बताया उससे हट करके है। इसको आपको कैसे लगाना है, इसको आपको लगाने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि आपको देखना है इसमें 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1 ऐसे ऐसे करके। तो आपको देखना है जितनी बार ये संख्याएं लिखी हैं, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार लिखी है, तो आपको 4 तक ऐसे ही गिनती लिख देना है, 1 2 3 4। फिर जितनी बार 1/2 लिखा हो, 1/2 हो तो आधा कर देना है, 1/3 हो तो तिहावा कर देना है, मतलब 1/3 कर देना है। तो 4 बार लिखा है, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, इसमें जोड़ देना है, 1 2 3 4 में 2 जोड़ देना है, मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 2 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 6 कहीं है ऑप्शन में, ये रहा। तो ये मेरा पहला वीडियो था, हमने अपनी तरफ से ट्राई किया कि थोड़ा भी सही करते हैं। अभी स्टाइलर हमने मंगाया, स्टाइलर आया नहीं है, तो खुद से सेल्फ मेड स्टाइलर है, तो उसकी वजह स्टाइलर्स है, तो स्टाइलर्स की वजह से हम जो भी कर पा रहे हैं हमने किया, आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की।
और आप लोग भी बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, इस बार सक्सेस लीजिए। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू।